आज हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? सर्किल पढ़ा रहे हैं। तो ये लास्ट है बाबू, अब सर्किल का बेसिक टर्म खत्म। हाँ, इसके बाद हम लोग सर्किल का पेरीमीटर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? एरिया पढ़ेंगे, है ना? ठीक। जैसे हम चैप्टर का नाम क्या है सर? एरिया और पेरीमीटर है, यही है ना? ठीक सर। तो रेक्टेंगल का एरिया बता दिए सर, स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर बता दिया सर। अब केकर पढ़ेंगे? सर्किल वाला पढ़ेंगे। तो सर्किल से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म थे सारे आपको हमने बता दिया। आप 4 में पढ़ो यही चीज आएगा, 6 7 में भी पढ़ोगे यही चीज आएगा, 10th के बुक में भी यही रहता। हमारा नहीं विश्वास होता, अभी आपको 9 10th का बुक दिखाते, यही सब चीज दिया हुआ रहता। 5 में रहता बाबू, और 6 में 7 में 8 9 10 में रहता, है ना? लेकिन जब आपको बाबू कॉन्सेप्ट क्लासेस बोला, जब हम आपको सूर्य के बाबू, तो जितने भी बेसिक टर्म है सारे बता देते हैं, ताकि आप किसी भी क्लास में पढ़ो बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता बोला, है ना? तो देखो सर, सर्किल पढ़ने से पहले बाबू वर्ड ऑफ द डे, है ना? तो आज के वर्ड क्या बाबू? फोबिया। अब आपको बाबू फोबिया से फोबिया नहीं होना है ना? फोबिया नामक डर से बाबू अब आपको फोबिया नहीं होना चाहिए, ठीक है ना मेरे लाल? हाँ सर। क्यों सर? क्योंकि फोबिया से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड लिखा है ना? कल आपको फोबिया से रिलेटेड वर्ड लिखाए थे कि नहीं भोला मेरा, है ना? आज मेरा क्या बाबू? जू फोबिया है और एरोफोबिया है ना? ठीक। तो जू फोबिया किसको कहेंगे भोला मेरा पहल बाबू? जिसको जानवरों से डर रहता है ना? बहुत सारे देखोगे बाबू आदमी को जानवर से डरता है, कोई पार्टिकुलर जानवर नहीं, किसी भी जानवर से, है ना? तो जो जानवर से डरेगा उसको क्या कहेंगे श्रेयस रव्या? जू फोबिया कहेंगे, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट, एरोफोबिया किसको कहेंगे सर? जिसको उड़ने से डर लगता है। जैसे बहुत सारे आदमी वो देखोगे पैराशूट से उड़ता है कि नहीं उड़ता? पैराशूट जानते हो ना जी, मेरे बच्चा तो सब 5 जनरेशन का, यही सब तो जानेगा, कुछ थोड़ी जानेगा। गांव वाला चीज, विलेज वाला चीज याद नहीं होगा, लेकिन पैराशूट वगैरह ये सब तो जानता ही बोला मेरा। तो पैराशूट से आपको बाबू छोड़ दिया जाए भोला मेरा, पैराशूट पे ले जाकर छोड़ दिया जाए भोला, तो आपको हाँ जी। पता नहीं क्या मोबाइल क्या दिक्कत है, 5G है, टीवी नेटवर्क नेट यहाँ बता ही नहीं रहा है हमारे। किसी के मन में हम चालू करे हैं, वाईफाई चालू करें, टीवी नेट में मोबाइल चल रहा है, नेटवर्क। यहाँ लोग फंसे हुए हैं, तो दोबारा नहीं देने हैं सर। हम यही करें, सब वीडियो बना के दे दीजिएगा सर। डेली भेजते हैं मैम, डेली ग्रुप में भेजा जाता है। अभी रात में भेजेंगे, अभी तो 4 बजे से कंटिन्यूअस। ठीक है मैम। नेक्स्ट अच्छा ठीक है मैम। देखो भोला, ठीक है नेक्स्ट बाबू। तो एरोफोबिया क्या होता है भोला मेरा, है ना? उड़ने से डर। जैसे मान लो बहुत सारे आदमी पैराशूट आपको बाबू छोड़ दिया जाए, जहाज पे लो पैराशूट बांध के छोड़ दिया जाए, तो आपको डर लगेगा, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं कूदेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? एरोफोबिया। उसको क्या कहेंगे भोला मेरा? एरोफोबिया। तो अब आपको फोबिया से फोबिया नहीं होना, जिसको फोबोफोबिया कहते हैं। जिसके अंदर बाबू फोबिया डेवलप हो गया उसको क्या कहोगे? फोबोफोबिया। फोबोफोबिया, है ना? ठीक। फोबोफोबिया। तो मेरे बच्चे को अब फोबिया से बाबू फोबोफोबिया नहीं रहेगा। फोबिया मतलब क्या? डर, है ना? वहां से ये तो बात समझ में आता। ठीक। तो ये क्या थे? वर्ड थे बाबू, है ना? ठीक सर। आगे क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? सर्किल से रिलेटेड टर्म। तो कल आपको बाबू हैप्पी बर्थडे बताए थे। हैप्पी बर्थडे में क्या खाता है? सेक्टर खाता है कि सेगमेंट खाता है? तो हैप्पी बर्थडे में हम लोग सेगमेंट खाते हैं। जैसे मान लो बाबू केक वगैरह है भोला, तो केक को ऐसी ना काटते हो जी, ऐसी काट के निकालते हैं, लु 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 लु, ले लो, है ना? बाबू 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 हैप्पी बर्थडे, है ना? तो ये जो केक का पीस काट के निकालता है, तो इसमें क्या है? रेडियस है और आर्क है, तो इसको सेक्टर कहोगे, है ना? क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। केक में अरे एगो एन्ने से काटता है, एगो एन्ने से काटता है कि नहीं, है ना? तो उसको सेक्टर कहेंगे राधिया सिन्हा। ठीक। आगे बाबू, आगे अब हम लोग सीखेंगे। आगे क्या है सर? सेमी सर्किल है। ये क्या होता है सर? सर्किल के आधा। सेमी मीन्स क्या होता है? हाफ होता है। सेमी का मतलब क्या होता है बाबू? आधा होता है। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। तो अगर सर्किल कोई पूरा गोला है मेरे भोला, अब इस गोला को मेरा आधा काट दो, आधा काट दो, तो ये जो हाफ बचेगा
उसको क्या कहोगे? सेमी सर्किल कहोगे। जो आधा बचेगा मेरे भोला, उसको क्या कहेंगे? सेमी सर्किल कहेंगे, है ना जी? हाँ सर। ठीक बाबू, यह कर शैतान वीडियो ऑन करो जी। ए बाबू अभी शैतान ऑन करो बाबू, है ना? जैसे क्या बाबू समझना है, जैसे मान लो भोला मेरा, ये मान लो बाबू मेरा पूरा एगो सर्किल है, पूरा सर्किल है ना जी? हाँ सर। अरे पूरा सर्किल ना दिख रहा है, ये सेक्टर है। अब इसको क्या करो, आधा बीच से एकदम डायमीटर के लाओ, ऐसे फोल्ड कर दो, तो अब आपको आधे सर्किल दिख रहा है ना, हाफ तो गायब हो गया। तो इसको क्या कहोगे बाबू? तृप्ति तन्मय सन्मिका। ये साइंस रे का उधर देख रहा है जी? साइंस रे उधर का देख रहा बोला? इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? सेमी सर्किल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सेमी सर्किल कहेंगे, है ना? ठीक सर, समझ में आ गया आंसर? आज वीडियो ऑन करो। सेमी मीन्स हाफ होता है, तो सर्किल के आधा मेरा क्या कहलाता है? सेमी सर्किल कहलाता है। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, करो कमाल, नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना है। तो हो गया, ये पूरा सर्किल था सर जिसमें शिवांश आधा लिए, तो ये क्या हो गया? सेमी सर्किल हो गया, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट समझना आगे बाबू, कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं सर? तो अगर एक सर्किल के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथा के अंदर पांचवा, फिफ्थ के अंदर सिक्स, सिक्स के अंदर सेवन, मतलब एक सर्किल के अंदर बहुत सारे सर्किल होते हैं, तो वो सारे के सारे सर्किल को कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहा जाता है। बात समझ आ रही है? बहुत छटपटा रहा बोला। मतलब क्या सर? जैसे एगो सर्किल हो गया, दोबारा सर्किल हो गया, ये तीसरा सर्किल हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्किल हो सकते हैं। तो एक सर्किल के अंदर दूसरा, के अंदर तीसरा, के अंदर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से। तो ये सारे के सारे सर्किल को क्या कहेंगे तन्मय तृप्ति? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। मतलब कॉन्सेंट्रिक समझना है, कौन सेंट्रिक है, कौन है सेंट्रिक है, मतलब जिस सर्किल का भोला सेंटर, सेंट्रिक मतलब क्या? सेंटर। यदि सारे सर्किल का सेंटर एक ही ना है जी, समझना, इस सर्किल का सेंटर बीच में, 2 नंबर सर्किल का भी सेंटर बाबू भूल जाओगे तो बीच ही में, 3 नंबर सर्किल को भी बाबू भूल जाओगे तो इसका भी सेंटर कहाँ आ रहा है? बीच ही में। अगले वाले सर्किल का भी सेंटर बीचे में, आगे वाले सर्किल का भी सेंटर बीचे में, आगे वाले भी सर्किल का सेंटर बीचे में। तो सारे सर्किल का अगर सेंटर बाबू एक ही जगह ना मेरे लाल, करो कमाल। हाँ सर। तो ऐसे सर्किल को क्या कहोगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे भोला मेरा? कॉन्सेंट्रिक कहेंगे। जैसे बाबू आप लोग देखो, कभी आप लोग ध्यान लगाना, आप लोग के घर में ऐसे बहुत सारे सर्किल होंगे, ऐसे करके देखना, देखते रहना, देखते रहना, है ना? तो वो जो देखते हो भोला मेरा, वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल ही होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल में बाबू दो या दो से ज्यादा सर्किल हो सकेंगे। दो मिनिमम, कम से कम 2 सर्किल रहना चाहिए। मिनिमम कै गो रहेगा? 2 गो रहेगा। दो से ज्यादा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, है ना? कितना हो सकते हैं। मिनिमम कई सर्किल बाबू? 2 सर्किल। मिनिमम कितना बोला? 2 सर्किल। आप लोग इस तरह से देखे होगे मेरे लाल, किस तरह से बोला? कॉन्सेंट्रिक सर्किल, है ना? देखो भोला दिखाते, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। ये सब ध्यान लगाने वाला जो होता है भोला मेरा, इसको ध्यान लगाओ, ध्यान से देखो, लगेगा आपको घूम रहा है। तो इस सारे सर्किल का भोला मेरा एक ही सेंटर है, एक सर्किल, दो, तीन, बहुत सारे। मिनिमम कई को होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 से इसमें बहुत सारे सर्किल है ना जी, देख रहे हो बहुत सारे सर्किल है ना? दिख रहा है? ध्यान से देखेगा तो लगेगा घूम रहा है। ये अब इस वीडियो ऑन करा ना भोला? तो ये सारे के सारे सर्किल को क्या कहेंगे भोला? कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहेंगे। सारे के सारे क्या है? कॉन्सेंट्रिक है ना? बहुत सारे सर्किल है निश्चल, है ना? आंख लगाओ बाबू, ध्यान लगाओ, लगेगा आपको घूम रहा है ना?
कि नहीं? हाँ मेरे लाल, एकदम ध्यान से। तो ये सारे के सारे क्या बोला, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। देखो यहाँ पे भी है, ये सारे के सारे आपके कैसे है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है ना भोला? हाँ सर, ठीक। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहने का मतलब क्या होता है भोला मेरा, है ना? वैसा सर्किल भोला जिसका सेंटर एक ही रहे, जिसका सेंटर क्या रहे बाबू, एक ही रहे, वैसे सर्किल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक। जैसे ये देखो, है ना? तो मिनिमम दो सर्किल चाहिए, मिनिमम कै को चाहिए, दो गो चाहिए, बाकी दो से ज्यादा भी हो सकता है ना? तो ये सारे के सारे आपके क्या बाबू, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कॉन्सेंट्रिक का, है ना? मेरे बच्चे का बाबू ऐसे वहां इधर उधर का कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना? ठीक। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में क्या होंगे भोला मेरा, है ना? सेंटर एक ही होंगे, रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा। समझना है शांति से। जैसे आप क्या बोल रहे हैं सर, हम ये बोल रहे हैं मेरे लाल, समझो। मेरा बच्चा बाबू बहुत पढ़े में तेज सब है ना? हाँ सर, काहे नहीं रहेंगे तेज पढ़ने में? देखो प्रीसा, है ना? तो ये सब बाबू बेसिक है जो सबको आना चाहिए। ऐसे बाबू एजुकेशन का हाल बेहाल है, 7 के 8 के 9 सब बुक में दे आपको दिखाएंगे बुक। जैसे मिनिमम कॉन्सेंट्रिक के लिए कई सर्किल चाहिए, दो सर्किल चाहिए। एक सर्किल को कॉन्सेंट्रिक नहीं, मिनिमम दो गो, है ना? तो मान लो इस सर्किल का, इसको क्या कहोगे, सेंटर से ही जो दूरी है इसको रेडियस कहेंगे। दूसरे सर्किल वो सेंटर से ये जो रेडियस है, दूसरे सर्किल का रेडियस हो गया, है ना? तो जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं मेरे लाल, सारे के रेडियस अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब ये सर्किल बाबू, ये अंदर वाला पहला सर्किल का यही ना रेडियस होगा, साइंस रे शिवाम। दूसरे सर्किल का बाबू यही ना रेडियस होगा जी। तो ये दोनों रेडियस अलग लेंथ का है ना? तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल के सेंटर एक ही होता है, लेकिन रेडियस मान लो तीसरा सर्किल ड्रा करोगे ऐसे करके, तो तीसरा का रेडियस ये आएगा, तब ये बढ़ गया ना। बात समझो, है ना? हाँ सर। और एगो ड्रा करोगे, है ना? तो ये चौथा हो गया। तो मिनिमम दो चाहिए, और क्वांटिटी से कितने भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं, है ना? सारे सर्किल के रेडियस अलग अलग होंगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल, है ना? तो वही लिखा हुआ, टू और मोर सर्किल, मिनिमम दो या दो से ज्यादा, हैविंग सेम सेंटर। सेंटर क्या है बाबू, एक ही है शिवांश, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ए बी सी डी आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का रेडियस अलग अलग होता है ना? अलग अलग होता है। आगे क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसको समझते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर? ये होता है अंशराज। क्या होता है आकर्ष शैतान? ये होता है मेरे भोला। देखो क्या होता है, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। देखो भोला, नेक्स्ट बाबू, है ना? नेक्स्ट बाबू, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसको समझना। ठीक सर, एकदम कॉन्सेप्ट सीखते चलना है, इधर उधर कुछ नहीं करना मेरे बच्चे। ए अभी इस नए वीडियो ऑन होगा, या कर से ऑन करो ना जी। नहीं तो संडे को पापा को फोन करते हैं कर बाबू। ए उत्कर सिन्हा ऑन करो जी। ए शिवम काय सो गया बाबू, शिवम सोना नहीं है जी। ए शिवम बोला जागे रहिए। आगे बाबू आपको क्या सिखाते बाबू, सरकमफ्रेंस सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं बोला मेरा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल सिखाते हैं। तो देखो बाबू, आपको हम पेरीमीटर, अब शांति से सुनना है, खाली मेरा बच्चा कॉन्सेप्ट सीखता है। जैसे समझो, ये क्या चीज का शेप है, ये क्या चीज है, कौन बताएगा? ये क्या चीज है, रेक्टेंगल है।
ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, ठीक कि नहीं? ये रेक्टेंगल है मेरे लाल। तो रेक्टेंगल किससे बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन से ना, ठीक। तो रेक्टेंगल के जो बाउंड्री का लेंथ होगा उसको पेरीमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। आई सर, अगर यही बाबू कर्व लाइन से बन जाए, ऐसे गोल गाल बन जाए, और इसका हमको बाबू बाउंड्री का लेंथ निकालना है, तो अगर कर्व है बाबू, सर्किल है, सर्किल में जो बाउंड्री का लेंथ होगा भोला मेरा, बाउंड्री का जो लेंथ होगा भोला, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। रेक्टेंगल में जो बाउंड्री का लेंथ होता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। सर्किल में जो बाउंड्री का लेंथ होता है ना भोला मेरा, उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। सर्किल के लिए स्पेशल वर्ड होता है। मतलब सब रेक्टेंगल वाला लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन से बना है ना, तो उसके लिए बाबू पेरीमीटर यूज करेंगे। और कोई कर्व पार्ट से बना हुआ तो उसके लिए पेरीमीटर भी यूज करते, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तो कर्व पार्ट का बाबू, अगर बाबू बाउंड्री का लेंथ निकालना, तो उसके लिए कहने का मतलब क्या करेंगे, उसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहेंगे। हमारा नहीं समझ में आया। जैसे इक्की है, सोचा है ना, ठीक। ये सर्किल है कि नहीं है ना, ठीक से समझना है। अभी इस सर्किल का बाबू कहेगा कितना लेंथ है, इसकी बाउंड्री का लेंथ निकालो। तो इसका जो पेरीमीटर, बाउंड्री का लेंथ मतलब इसका इसका लेंथ, मतलब इसका पेरीमीटर। तो इसके लिए कर्व पार्ट के लिए हम लोग पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करते, इसके लिए क्या यूज करेंगे, सरकमफ्रेंस। कहेगा इसका कितना लेंथ है, तो इसको खोलो मेरे भोला, ऐसे करके नापो एक हाथ के को, है ना। इसको खोलो ऐसे नापो कि नहीं, इतना लंबा है ना जी, कुछ लेंथ होगा ना बाबू, मान लो बाबू है ना 1 फीट 2 फीट। तो इसका जो लेंथ होगा भोला मेरा, है ना, सर्किल का जो लेंथ होता बाउंड्री का बाबू, जो पेरीमीटर होता या बाबू है ना, ये सर्किल है भोला। अब इसका जो लेंथ है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको फिर से ज्वाइन कर दो, इजी बीजी सो इजी, है ना। ये हो गया सर्किल। इसका जो बाउंड्री वाला लेंथ होगा विनायक शिवम, तो इसको क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। अब इसका लंबाई कितना होगा, तो इसका लंबाई कितना होगा, इसको खोलो, है ना बाबू, फिर फीता लाबो, अब फीता से नापो। फीता लाबो भोला मेरा, इसको खोलो भोला, और इस तरह से मम्मी जी का बाबू सिलाई वाला मशीन वाला फीता लाबो, और इससे नापो ऐसे करके कितना लेंथ है ना मेरे लाल, कि नहीं, है ना। हाँ सर। तो सर्किल का बाबू जो लेंथ होता है बाउंड्री का, उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सरकमफ्रेंस। क्या यूज करेंगे भोला मेरा, सरकमफ्रेंस, है ना। यही फीता है, सिलाई मशीन वाला, हमको सिलाई भी करना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है भोला, कि नहीं। हाँ सर, आप लोग के लिए सब चीज रख लें। तो वही लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड बाबू सरकमफ्रेंस। क्या मेरे लाल, सरकमफ्रेंस। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे लाल, है ना, आगे समझना है, अब समझना है। मतलब सर्किल का जो लेंथ होगा भोला, मतलब क्या सर, इसके नीचे फोटो बनाएंगे। ये क्या है, सर्किल है, ये क्या है, सेंटर है। अब तो मेरा बच्चा को सर्किल से नहीं डर लगेगा, सर्किल से फोबिया नहीं ना होगा। अब सर्किल नामक वर्ड से फोबिया नहीं ना होगा भोला मेरा, नहीं सर, कहेला फोबिया होगा, है ना। तो इसका जो बाउंड्री का लेंथ है ना मेरे लाल, इस तरह से इसका बाउंड्री का जो लेंथ होगा ना, इस तरह से भोली प्रीसा सरब्या श्रेया, है ना, ये जो बाउंड्री का लेंथ है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सरकम
फेरेंस कहेंगे, FERENCE, है ना? ठीक। कौन सा सर? कौन सा मेरे लाल? ये वाला टोटल बाउंड्री का लेंथ, टोटल लेना है ना शुभम? टोटल लेंगे बाउंड्री का लेंथ। लिखो, डायग्राम बनाओ, सरकमफेरेंस है। आए सर की सर लिखा, आगे समझाते हैं। काय शिवान सकर शैतान काबिस, ए हंसराज झुक रहा है जी, हंसराज सोना नहीं है जी। देखो तो समर्थ बाबू एकदम रजाई ओढ़ के एकदम पढ़ रहा है, वेरी गुड बाबू। प्रज्योत, ए कहाँ कब कर रहा प्रज्योत? शैतान मुंह में पेन ले ले बाबू, आके बहुत पीटेंगे प्रज्योत, समझ लीजिए बाबू। कूटते हुए देर नहीं लगेगा प्रज्योत भोला। नेक्स्ट बाबू, अब एक फार्मूला बताते हैं, एक फार्मूला बताते हैं, है ना? देखो भूमि क्या है बाबू, तो फार्मूला ऑफ बाबू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, है ना? हाँ सर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सरकमफेरेंस मतलब क्या बाबू? आप पेरीमीटर समझ सकते हो। सरकमफेरेंस का मतलब क्या समझ सकते हो बाबू? पेरीमीटर, है ना? पेरीमीटर ऑफ सर्किल भोला। पेरीमीटर अच्छा नहीं लगता सर्किल के टर्म में बोलने में, पेरीमीटर भी बोलोगे गलत नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना? 2 पाई और आर होता है। ये क्या आ गया सर? इसको पाई पढ़ेंगे, लिखो सिखाते हैं। क्या इसका मतलब है सर? बताते हैं क्या मतलब है। भेर बाबू, आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल है। और पाई क्या होता है भोला मेरा? 22 बाई, इसको पाई पढ़ेंगे, इसको क्या रीड करेंगे भोला मेरा? पाई, PIE। इसकी वैल्यू होती है 22/7, चाहे 3.14। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं आया, रोना नहीं है। लिखो जी। हे अंशराज सोना नहीं है जी, जागे रहिए। देखो तो तृप्ति तन्मय एकदम तन्मय होकर पढ़ता है। हाँ बोला, लीजिए मेरे लाल। लिखो वसुधा, समीक्षा, मयंक शेखर। हे अभिष दर्शन द बाबू। सारा लिख रहा अलग अलग ना बाबू, अभिष बहुत पीटेंगे जी, नहीं लिखा रहा फिर आते बोला। काहे से रिया अंतिम से लेट आती हो जी? इसको कहते हैं अंतिम से लेट आना।
है ना श्रेया बोली? अच्छा ठीक है। अब वीडियो देखना बोली, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखो आर्यन, लिखो मेरे लाल, जल्दी लिखो। समझाता है आकांक्षा बाबू। सो कब पढ़ रहा है शैतान प्रतीक? देखो बाबू क्या बोला। ठीक सर, समझते हैं सर। अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात है, समझना है अब खाली। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा समझेगा। लिखो बाबू। चलो देखो समझाते भोला श्रेया क्या बाबू। आए सर, क्या आप समझाना चाह रहे हैं? हम ये समझाना चाह रहे हैं बाबू मेरे, समझना है। समझना भोला मेरा। देखो शांति से समझो। कहेगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितने होते हैं? सारे फॉर्मूला याद रखना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है सर? 2 इंटू शिवांश लेंथ प्लस ब्रेथ। यही होता है ना बाबू अनन्या दुर्गा? हाँ सर यही तो होता है सर, मम्मी तो यही पढ़ाए थे। अच्छी बात है, आगे समझो बोला, है ना? अगर बाबू आपको स्क्वायर का पेरीमीटर कहेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर के पेरीमीटर कितने होंगे सर? 4 साइड होता, यह याद रखना। तो स्क्वायर रेक्टेंगल का तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब कहेगा सर्किल का पेरीमीटर, तो सर्किल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या सर? मेरा बच्चा कैसे याद रखेगा? पेरीमीटर ऑफ सर्किल, या इसी को क्या कहोगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। 2 पाई आर होता है, जैसे इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 4 इंटू साइड, उसी तरह से जो सर्किल का पेरीमीटर होता है कितना होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक, ठीक सर, समझना है ना? टू, इसको क्या पढ़ोगे? टू है ये तो जानबे करता है। ये पाई है, पाई क्या होता है बताएंगे। और ये आर रेडियस है, आर रेडियस ऑफ सर्किल है। पाई की जो वैल्यू होता है बाबू 22/7, है ना? जैसे क्या मेरे लाल, समझना, जैसे ये क्या है? इसका बाबू सर्किल है। अब इसका कहेगा पेरीमीटर निकालने के लिए, मतलब बाउंड्री का लेंथ निकालने के लिए। समझो शांति से। क्या कर रहा है शैतान बाबू? पहल, सब हाथ नचा देंगे जी। ये इसका कहेगा पेरीमीटर निकालने के लिए, तो कैसे इसका पेरीमीटर निकालेंगे? है ना बाबू? पेरीमीटर मतलब क्या? इसको खोलो, है ना? खोल दिया, और इसका लेंथ नाप लो। ये कितना लंबा होगा इसका लेंथ नाप लो। ये आप लोग के पास बाबू फीता होगा मेरे बाबू, है ना? ये इसको कहते हैं मेजरिंग टेप कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं भोला मेरा? मेजरिंग टेप कहते हैं, जो आप लोग के मम्मी के पास होगा भोला मेरा, सिलाई मशीन वाला। इसको यहां से ऐसे करो भोला मेरा, और ऐसे इस सर्किल को खोल के ऐसे करके भोला मेरा नाप लो। देखो इतना दूर तक आया, है ना? 21 इंच आ गया कि नहीं भोला मेरा? है ना? ठीक। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 21 इंच हो जाएगा कि नहीं? तो ठीक है सर, ये तो खोल के नाप लिए, लेकिन बोर्ड पे सर्किल रहेगा, मान लो ई वाला सर्किल है मेरे, तो इसका कैसे खोलेगा? इसको कैसे खोलेगा? फीता ले जाके ऐसे ऐसे रखेगा, ऐसे ऐसे कैसे रखेगा? ऐसे ऐसे ऐसे,
कैसे नहीं ना हो पाएगा मेरे लाल। तो इसके लिए बाबू सर्किल के पेरीमीटर के लिए हमारे पास क्या है, रेडीमेड फॉर्मूला है। मान लो पेरीमीटर क्या होता है, ये बाबू मान लो ये सर्किल है, तो इसका जो लेंथ होगा, पेरीमीटर किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ, तो इसका बाउंड्री का जो लेंथ है वही पेरीमीटर होगा। तो इसको तो खोल के नाप लेंगे, लेकिन बोर्ड पे बनल है सर्किल, इसको कैसे नापोगे। तो इसके लिए रेडीमेड फार्मूला है। क्या फार्मूला है मेरे लाल, फार्मूला सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई r होता है। कितना होता है, 2 पाई r। जहां बाबू r मेरा रेडियस होता है, पाई की वैल्यू, इसको पाई पढ़ोगे, क्या पढ़ेंगे, पाई, है ना। पाई की वैल्यू कितना, 22/7। तो सब यहाँ की वैल्यू रख देंगे और पेरीमीटर ऑफ सर्किल निकालेंगे। जैसे नहीं समझ में आया, नया आया तो समझो फिर से। तो जैसे क्वेश्चन बोला, मेरा क्वेश्चन नंबरिंग आप लोग कीजिएगा। जैसे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज, बाबू देते हैं अभी, क्वेश्चन बोला। फिर एरिया ऑफ सर्किल पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या बाबू, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल बोला, हुज रेडियस, हुज रेडियस बोला, शांति समझना, हुज रेडियस आर, ए नंबर में मान लो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, बी नंबर में 14 सेंटीमीटर है, सी नंबर में बाबू 21 सेंटीमीटर। कोई सर्किल है सर जिसका रेडियस दिया हुआ है, शांति से समझना। देखो कैसे करोगे, पहले जंतर मंतर लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। लिखोगे जंतर मंतर काली कलंतर, लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, स्वाहा, जा कलम गिर गया। लिखना नहीं बोला, पहले समझना। मेरे बच्चे सबसे अच्छे है ना, ठीक। हाँ, अच्छा ठीक है, 97। नेक्स्ट बाबू, सॉल्यूशन भोला, ए नंबर का क्या है सर, सर्किल है सर, शांति से लिखना नहीं है, सर्किल है सर, आई रेडियस दिया हुआ, यही ना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर, समझना है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल बाबू या सरकमफ्रेंस बाबू, हम लोग सरकमफ्रेंस से यूज करेंगे बाबू, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, है ना, ठीक। नेक्स्ट बोला, अच्छा ठीक है, 97 98, अच्छी बात। नेक्स्ट बाबू, शांति से समझना, हल्ला नहीं। तो नंबरिंग पे इधर ध्यान दो, पेरीमीटर ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या सर, 2 पाई r। अब यहाँ पे कैसे सोल्व करोगे यही समझना। ये तो मेरे बच्चा को याद हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई r, पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई r, पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई r। लेकिन इसको यूज कैसे करोगे, है ना, ऐसे करोगे, क्या करो, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, है ना, ठीक सर। देखो कैसे करोगे, 2 लिखोगे, मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई दोगे, पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7, फिक्स है, बदलेगा नहीं, पाई बदलेगा नहीं। और रेडियस की वैल्यू फिर मल्टीप्लाई देना है, नहीं मल्टीप्लाई देखो तो गड़बड़ हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, है ना। अब देखो कटता है ऊपर नीचे, काटेला तो बताइए कि हम बाबू मेरे आपको 3:30 बजे बताइए रहे, 7 ऊपर 7 नीचे कट जाएगा, तो क्या बच गया अभी, 2 × 22 सेंटीमीटर रह गया, है ना। तो कैंसिल करने के लिए इसीलिए तो आपको बेसिक सिखा रहे हैं बाबू 3:30 बजे। 2 × 22 कितना, 44 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बाबू हो गया बाबू पेरीमीटर ऑफ सर्किल, तो इसी तरह से निकालेंगे, है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, ठीक। ठीक सर, आगे समझना। आए सर 14 है, इसका कैसे निकालोगे, बता नहीं रहे। पेरीमीटर ऑफ सर्किल कैसे, 2 पाई r, शांति से समझना, बी नंबर, तो 2 लिखेगा, पाई की वैल्यू कितना, 22/7, अगली रेडियस कितना, 14 रखेगा। 7 से 14 मरेगा, कैसे मरेगा, मारने तो आता है, 7 से 14 कैसे, ऊपर में ना मरेगा, अभी वो 7 का 14 टू टाइम में ऊपर है, ऊपर मरेगा। तो अभी ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, है ना।
तो बी नंबर इसी तरह से। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद रखना, सोते सोते बाबू दूध पीते पीते पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, ऐसे करके याद रखना है ना मेरे लाल। ठीक मेरे लाल, ये दो गो आपका डी आई बाई है। कीजिए कमाल, जिसको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो देख लीजिएगा। लिखो अभी, नए होमवर्क आएगा अभी, बाबू आपका होमवर्क नहीं आ रहा, अभी कूट देंगे बुला के।